दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि सर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल में टोटल आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज आप लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। दोस्तों जिसके लिए मैं एक सटीक रणनीति आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों आप लोग अगर इसको फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग सेलेक्ट हो रहे होंगे। और जो छात्र बहुत ही पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही सुनहरा मौका है। बाकी जो नए छात्र हैं वो भी अगर इसको फॉलो करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम निकाल लेंगे। क्योंकि आप लोगों के पास बहुत ही कम दिन है, तो जो बचे हुए दिन है उसमें आप लोगों को बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी और एक सटीक रणनीति के साथ आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों यदि आप लोग मान लीजिए पढ़ते हैं 10 घंटा 15 घंटा और आप लोग दोस्तों यदि ये सटीक रणनीति से नहीं पढ़ते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन आपका होने का बहुत ही कम चांस हो रहा होगा। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक सटीक रणनीति बनाता हूँ। दोस्तों जिन भी छात्रों का यदि हिंदी कमजोर है, क्या दोस्तों यदि जिन भी छात्रों का यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट कमजोर है उन सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही कम समय दिन बचा हुआ है। लेकिन दोस्तों आप लोगों ने कहीं ना कहीं हिंदी से पढ़ाई हिंदी कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, अपने सिलेबस को कंप्लीट किया ही होगा। दोस्तों लास्ट के जो भी आप लोगों के पास दिन बच रहे हैं वो भी जो भी मतलब आप लोगों का जो है कि आज डेट लगभग 20 हो गया और दोस्तों 18 फरवरी का वो एग्ज़ाम है। मैक्सिमम मान लीजिए 28 से 30 दिन आप लोगों के पास दोस्तों रह रहे हैं। तो दोस्तों जो बचे हुए दिन हैं यदि आप लोगों का हिंदी कमजोर है दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि जो हिंदी में जो भी आप मॉक टेस्ट देते हैं जहां से आप लोग देखते हैं कि हाँ मेरा कारक का क्वेश्चन गलती हो रहा है या फिर मेरा प्रत्यय उपसर्ग से क्वेश्चन गलती हो रहा है, तो दोस्तों उन सभी चीज़ों को आप लोगों को पुनः पढ़ना है, चीज़ों को रिवाइज करना है। दोस्तों हिंदी के लिए सबसे सटीक रणनीति यही होता है कि आप लोगों को सुबह उठते ही कम से कम इस हिंदी पर लगभग 1 से 1.5 घंटा आप लोगों को चीज़ों को रिवीजन करना है। क्योंकि दोस्तों हिंदी के लिए आप लोगों को चीज़ों को रिवीजन करेंगे तभी हिंदी आप लोगों की अच्छी हो सकेगी। और दोस्तों हिंदी तो आप लोगों को आसान ही होना चाहिए क्योंकि हिंदी तो आप लोग हमेशा बोलचाल की भाषा है, आम भाषा है, इसलिए आप लोगों को हिंदी जो है इस प्रकार कवर कर लेना है। बहुत से छात्र मुझसे कहते हैं कि सर मैथ यदि पुलिस कांस्टेबल में ना करूं, कम ही क्वेश्चन करूं तो काम चल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि इस बार कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को मैथ के ऊपर भी काफ़ी वर्क करना पड़ेगा। दोस्तों यदि आप लोग रीजनिंग में अच्छा नंबर लाते हैं तब भी मैथ में कम से कम 15 से 16 क्वेश्चन करने रहेंगे। लेकिन मैं एक अच्छे स्टूडेंट्स की पहचान यही मानता हूँ जो मैथ में लगभग 19 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर करे यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में या फिर 18 क्वेश्चन तक करे। दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स का मैथ वीक है उन सभी को मैं यही सलाह देना चाहूँगा। दोस्तों आप लोगों ने मैथ जिस भी टीचर से पढ़ा हो, जहाँ से भी कोर्स लेकर पढ़ा हो, तो आप लोगों को जो भी पढ़ाया गया है वहाँ पर वो टीचर चाहे यहाँ पर बेसिक्स क्वेश्चंस कराए हों या फिर हार्ड क्वेश्चन कराए हों, दोस्तों आप लोग इसका सर्वे आप लोग मत करिए। ये टीचर अपने अनुसार पढ़ाया होगा। और दोस्तों जो भी टीचर ने पढ़ाया है उन चीज़ों को, उन सवालों को लगभग आप 5 से 6 बार लगाइए। और दोस्तों आप लोग कोई एक स्पेशल बुक आप लोग चॉइस कर लीजिए, वो कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो या फिर कितनी भी पुरानी हो या फिर कितनी भी नई हो। दोस्तों एक ही पब्लिकेशंस की बुक को लगभग 8 से 9 बार लगाना है और जो सर द्वारा पढ़ाया गया हो उसको 8 से 9 बार लगाना है। दोस्तों ये काम यदि आप लोग मैथ में कर लेते हैं तो आप बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। आप लोग करते क्या है कि मैथ में जो क्वेश्चन आप लोगों को पहले कर चुके हैं दोस्तों उस क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं, आप लोग नए नए क्वेश्चन के पीछे भागते हैं। दोस्तों यदि आप नए नए क्वेश्चन के पीछे भागेंगे तो दोस्तों आप लोगों का कंसेप्ट नहीं क्लियर हो पाएगा। इसलिए आपको जो भी पुराने आपके क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इस प्रकार से दोस्तों आप लोग अपने मैथ को मजबूत कर सकते हैं। तीसरी बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को यहाँ पर जीएस की, कि मुझे जीएस अच्छा नहीं लगता। दोस्तों जीएस के लिए आप लोगों को आप लोगों को ऐसा सब्जेक्ट है कि जीएस तो आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर दो स्टूडेंट्स होते हैं, एक स्टूडेंट्स होता है जो कि यहाँ पर क्लास को पसंद करता है यानी क्लासेस को पसंद करता है, एक स्टूडेंट जो होता है जो कि बुक से पढ़ लेता है। दोस्तों जो भी क्लास से पढ़ते हैं स्टूडेंट, जिनको क्लास में ही सब चीज़ें समझ में आती हैं, उन सभी के लिए यही सजेशन है कि जो भी आपने क्लास में पढ़ा है उन चीज़ों को लगभग आप 1 से 2 बार रिवीजन कीजिए और अल्टरनेट डे पर चीज़ों को रिवीजन कीजिए। बाकी जो छात्र बुक से पढ़ते हैं उन सभी के लिए बहुत ही क्वेरी है कि सर मैं बुक से पढ़ता हूँ उस समय तो मुझे याद होता है, फिर मैं चीज़ों को बाद में भूलने लगता हूँ। दोस्तों इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है। मान लीजिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो दोस्तों जो आपने पहले दिन पढ़ा फिर दूसरे दिन पढ़ा, दूसरे दिन दोस्तों जो
पढ़ा अपने पहले दिन का, पहले रिवीजन करेंगे तब दूसरे दिन पढ़ेंगे। दोस्तों यही आप लोगों का यहाँ पर चीज़ें चलती रहेंगी। तीसरे दिन करेंगे तो फिर दूसरे दिन का पढ़ेंगे, फिर पहले दिन का पढ़ेंगे, फिर चौथे दिन फिर तीसरे दिन का पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को पढ़ेंगे। ऐसे से जब 7वां दिन हो जाएगा तो पहला दिन यहाँ पर छोड़ के दोस्तों आप लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो आप लोगों को ये काम यहाँ पर कर लेना है। बाकी मैं बात करता हूँ यदि रीजनिंग की, तो रीजनिंग दोस्तों मैंने यहाँ पर जान लिखा है, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल में यदि आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों रीजनिंग आप लोगों की जान होनी चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एक आसान सब्जेक्ट है। इसमें मेरे से हर एक छात्र 55 क्वेश्चन में से 45 प्लस तो करेगा ही, लेकिन दोस्तों यदि आप लोग 55 में से 50 प्लस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग लाखों लाखों बच्चों को आप लोग पीछे छोड़ रहे होंगे। इसके लिए जो रीजनिंग जिन भी छात्रों का कमजोर है वह उनकी कमी के ही वजह से कमजोर है, क्योंकि रीजनिंग के लिए दोस्तों आप लोगों को चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। मान लीजिए आपने मेरे सिर कोई चैप्टर यहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट पढ़ा, मेरे सिर सेटिंग अरेंजमेंट यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस लगाए वहाँ पर चीज़ें गलती हो गई तो आप लोगों को आके फिर से रिवीजन कर लेना है। मान लीजिए आपने क्लॉक को पढ़ा दोस्तों, क्लॉक मान लीजिए आप लोगों का गलती हो गया तो आप लोगों को आके फिर से इसके फार्मूले क्या होते हैं, इसकी करने की विधि क्या होती है, आके चीज़ों को रिवीजन कर लेना है और रीजनिंग के लिए मैक्सिमम यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। तो ये दोस्तों यदि आप लोग ये 4 काम चारों सब्जेक्ट पर करते हैं, मैं हमारे द्वारा बताई गई चीज़ों को यदि आप लोग फॉलो करते हैं तो दोस्तों आप लोग बहुत ही जल्दी अधिकतम यहाँ पर नंबर ला सकेंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल में आप लोग अपनी एक सीट यहाँ पर फिक्स कर रहे होंगे। ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई। बाकी दोस्तों बहुत ही कम दिन है, आप लोगों को दोस्तों डेली का डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मारने हैं दोस्तों, आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन काफ़ी यहाँ पर हाई होने वाला है। क्या कंपटीशन काफ़ी हाई होने वाला है, तो दोस्तों आप लोगों को रिवीजन पर ध्यान देना है, यहाँ पर मॉक टेस्ट पर ध्यान देना है और यहाँ पर जो है सिलेबस को यहाँ पर आप लोग खत्म ही कर लिए होंगे, बहुत ही कम समय है। लेकिन जो अभी जो चूंकि ये जो भर्ती आई है बहुत सारे नए नए स्टूडेंट्स भी यहाँ पर एग्जाम में उतरे हैं, उन सभी को मैं बताना चाहता हूं दोस्तों यदि आप लोगों को कंपटीशन में टिकना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आईएएस हम कह सकते हैं यूपीएससी वाले जो भी छात्र हैं या फिर हम कह सकते हैं कि जो यूपीएसआई हो आरओ जिन भी छात्रों का दोस्तों यहाँ पर हाइट और यहाँ पर जो है एज यहाँ पर मैच हो गया, उन सभी छात्रों ने यहाँ पर फॉर्म डालने का काम किया है। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं आप लोगों को कंपटीशन किस पे है। बाकी मैं आप लोगों को सटीक रणनीति बताता हूं दोस्तों। रीजनिंग सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप स्कोरिंग सब्जेक्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग 50 प्लस क्वेश्चन आप लोग किसी भी तरह कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को सिलेक्शन पाने के लिए रीजनिंग में इतना नंबर करना ही पड़ेगा दोस्तों। यदि मैं हिंदी की बात करता हूँ दोस्तों, हिंदी देखिए कठिन भी आ सकती है आसान भी आ सकती है, क्योंकि यूपीएसआई पिछली यूपीएसआई में दोस्तों यही हुआ था, कुछ शिफ्ट में जो है कि हिंदी बहुत ही कठिन पूछी गई थी तो यहाँ पर 24 प्रश्न भी करने बहुत ही मुश्किल थे, लेकिन कुछ शिफ्ट में जो है कि 35 क्वेश्चन भी करने आसान थे दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों को 35 प्लस का यहाँ पर 35 क्वेश्चन का यहाँ पर टारगेट लेकर चलना है। बाकी मैथ की बात करता हूँ दोस्तों, मैथ में यहाँ पर 15 का टारगेट लेकर चलना है। जिन भी छात्रों का मैथ यहाँ पर कमजोर है उनके लिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी आप लोग इसमें जीएस में लगभग 20 प्रश्न यहाँ पर कर रहे होंगे। यदि मैं टोटल की बात करता हूं तो यहाँ पर 35-15 आप लोगों के 50 हो जाते हैं, 60-70 हो जाते हैं और यहाँ पर 50 जो है 120 हो जाते हैं दोस्तों। यदि मैं 120 का यहाँ पर 2 से गुणा करता हूं लगभग आपके 240 नंबर हो जाते हैं 300 में से दोस्तों। यदि आप लोग इतना नंबर लाते हैं तो आप लोगों का दोस्तों सिलेक्शन कंफर्म है, आप सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो ये आप लोगों की स्ट्रेटजी है दोस्तों, आप लोग इस पर काम करके देखिए। और दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो, इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हर एक जानकारी दोस्तों मैं आप लोगों को दे रहा हूँगा। जय हिंद दोस्तों, आप लोग अपना ध्यान रखिए और दोस्तों पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।